नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है ITI प्रो लर्न के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपका CBT के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं ITI के, जो कि हमें उम्मीद है आप बहुत इम्पोर्टेंट टाइम अपना दे करके और तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो पर हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट MCQ देने वाला हूँ, जो कि इंजीनियर ड्राइंग फर्स्ट ईयर का है, जो किसी भी ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे सारे डाउट आपके क्लियर भी होंगे। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक की पहचान करें। यहाँ पर आपको एक प्रतीक दिया गया है, चिन्ह दिया गया है, जिसका आपको नाम बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो यहाँ पे 4 आंसर हैं, सॉरी ऑप्शन है, और इसमें से ये जो सिंबल बना हुआ है इसका राइट आंसर होगा इस्पात। कोई भी मटेरियल होता है उसको अगर दिखाना है तो हम इस तरीके के सिंबल का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया साथियों यहाँ पर स्क्रीन पर आपके, कि शीर्षक ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि जो आपका टाइटल ब्लॉक बनता है इंजीनियर ड्राइंग में, जब आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें आप उस ड्राइंग का नाम और जिस कंपनी के लिए बनाते हैं या जिस टाइम पे किस व्यक्ति ने बनाया, इसको दिखाना होता है। तो इसका एक स्थान होता है जिसको टाइटल ब्लॉक या शीर्षक ब्लॉक बोलते हैं। तो इसका क्या पोजीशन होता है। तो साथियों, यह इंजीनियर ड्राइंग पे होता है नीचे दाएं हाथ पर। तो नीचे दाएं हाथ पर जो होता है, तो यह हमारा बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक सिंबल और यहाँ पे आ गया साथियों। तो इस सिंबल को देखते हैं कि ये सिंबल क्या बताता है। तो यहाँ पर भी ये सिंबल को हमें बताना है। नीचे दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। यानी कि जो कन्वेंशंस रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जो कि आपको दिखाना होता है, तो ये भी सिंबल से आया हुआ है। सिंबल जो कि डायरेक्ट आपके CBT एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें ये सिंबल है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए है लिक्विड या तरल, ऑप्शन बी है ग्लास कांच, ऑप्शन सी कंक्रीट, और ऑप्शन डी है मेटल। तो इसका जो आंसर होने वाला है साथियों, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ये कंक्रीट को दिखाता है। तो ध्यान से देखिएगा, आपके CBT एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। यहाँ पे भी सिंबल से ही क्वेश्चन आ गया। तो सिंबल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बना लेना है। जितने भी सिंबल हैं सभी को बना लेना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। आपके CBT एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है साथियों। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है सॉलिड, और चौथा ऑप्शन जो है यह है कंक्रीट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये लकड़ी। गांव में जैसे कोई लकड़ी हुए, लकड़ी का जो सिंबल बनता है साथियों, इसी तरीके से बनता है। तो आप देखेंगे कोई लकड़ी कटती है तो इसका सिंबल इसी तरीके का रहता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे लकड़ी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है। अब यहाँ पे आपका एक ड्राइंग का जो सीट है वो दिखाया गया और टाइटल ब्लॉक की स्थिति पूछ लिया है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था कि ये नीचे और दाएँ कॉर्नर पर होता है, लेकिन क्या है कि इस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन ए ऑप्शन में ये टाइटल ब्लॉक ऊपर कॉर्नर में है, तो इसका आंसर नहीं होगा। चलिए हम अगला देखते हैं। तो यह क्या है, नीचे तो है लेकिन लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए। इसकी स्थिति कहाँ पे होगी, राइट साइड में नीचे होगी, दाएं कोने में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, लेकिन ये चौथा यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका हम करेक्ट आंसर यहाँ पे करेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है। तो ड्राइंग शीट को दिखाने के लिए हम साथियों, ड्राइंग शीट को दिखाने के लिए हम A0, A1, A2, A3, A4 ऐसे हम दिखाते हैं। तो जो ड्राइंग साइज होती है, इसका सबसे बड़ा जो साइज होने वाला है वो होने वाला है A0।
जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। कभी कभी इन ड्राइंग शीट से आपको साइज पूछ लिया जाता है, तो ड्राइंग शीट के आपको साइज याद रखना है दोस्तों, आपके ITI में आएगा ही आएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम इसका करेक्ट आंसर करने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, A0 साइज़ की ड्राइंग साइज सबसे बड़ी साइज़ की होती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्राइंग साइज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है। तो जो ड्राइंग साइज होती है इसमें लंबाई और चौड़ाई रहती है, इसका अनुपात होता है 1/√2। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा ध्यान से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां है, A4 साइज की ड्राइंग शीट की ट्रिम्ड माप क्या है। एक दोस्तों ट्रिम्ड माप होती है, एक होती अनट्रिम्ड माप। तो ट्रिम्ड माप जो अभी यहाँ पे मैं आपको बता ही रहा था कि जो ड्राइंग साइज होती है, ड्राइंग साइज में आपको ज़रूर याद रखना है और पूछा ही जाता है। तो A4 साइज का यहाँ पे ड्राइंग साइज पूछ लिया है, जो कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर सी 210 mm से लेकर 297 mm तक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर क्लियर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी पूछ लिया है, व्हाट इज़ द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन इन गिवन फिगर बिलो। यानी कि आपको फिगर दिया है, अब फिगर का नाम बताना है। तो ये फिगर जो आपको कन्वेंशनल दिए होते हैं इनको आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, तो जो यहाँ पे ग्लास के सिंबल होते हैं, ग्लास के सिंबल इस तरीके से होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों नीचे दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। यहाँ पे भी एक सिंबल हो गया और सिंबल में से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जैसे आप पानी दिखाते हैं और बचपन में भी बनाए होंगे आपने पानी का सिंबल, तो पानी का सिंबल कैसे होता है, इसी तरीके से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह क्या होगा दोस्तों, पानी होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और मैं इस तरीके की सीरीज अभी लाऊंगा अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों और हमारे चैनल में जो भी वीडियो आएंगे तो उनको इन्फॉर्मेटिव उनको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।